एक पूरी किताब को 1 घंटे में कैसे पढ़ें, जानना चाहते हैं? ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि शायद ये जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है, और खासकर एग्जाम्स के टाइम में, और ये हर वक्त काम करेंगी। होता क्या है, जब हम एक किताब पढ़ने बैठते हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसे शुरुआत से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं कि कुछ भी मिस ना कर दें। और मेरे हिसाब से वो सही तरीका नहीं है किताब को पढ़ने। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ 1 घंटे में पूरी की पूरी किताब पढ़नी है और आपको सब कुछ याद भी रहे, वो कैसे हो सकता है। नंबर 1, उस बुक का नाम क्या है, पता है आपको? ठीक है, मान लिया आपको पता है। अब आप ध्यान रखिएगा, जब ऑथर ने वो किताब लिखी तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने उसके कुछ चैप्टर्स बनाए कि इस किताब के अंदर ये चैप्टर्स होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको चैप्टर्स का नाम पता होना चाहिए। आपने एक चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, अब उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, अब सबसे पहले आपको टॉपिक्स का नाम पता होना चाहिए। उस टॉपिक के अंदर 1, 2 या 3 सब टाइटल होंगे, और उन सब टाइटल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अब आपने एक रफ शीट के ऊपर आपने बुक का नाम लिखा, आपने चैप्टर्स का नाम लिखा, और उन चैप्टर्स के टॉपिक्स का नाम लिखा। जब आपने उन टॉपिक्स का नाम लिखना शुरू किया, अब आपको क्या करना है, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ उस चैप्टर के अंदर जाना है, उसके टॉपिक के अंदर जाना, और उस टॉपिक में देखना है इसमें क्या मेन बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। आपने वो ग्रैब कर ली। सपोज करिए आप कुछ ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ फॉर्मूलाज है, वेरी नाइस, अगर है तो आपको बस वो याद होने चाहिए, वो मेमोराइज होने चाहिए। अब आपने जब पूरी बुक उस तरीके से पढ़ी, तो आपको क्या करना है, आपको पूरी बुक को नहीं उठाना, आपने सिर्फ अपनी शीट उठानी है जिसपे आपने चैप्टर का नाम, टॉपिक्स का नाम और सब टाइटल्स का नाम लिखा था। अब आपको सिर्फ इन सारी चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आपने अगर इस तरीके से फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया, आप 10 किताबें पढ़ जाएंगे और आपके पास 10 शीटें होंगी, और उन शीटों को देखते ही आपको पता होगा इसके अंदर क्या क्या है। इस तरीके से सपोज करिए एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता है इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब आपने वो शीट में लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसे अंडरलाइन कर लिया। इसी तरीके से आपने हर चैप्टर में से अंडरलाइन कर लिए। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता है, आपको पूरी किताब भी पता है, और अगर आप इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, आप बिलीव करिएगा, विश्वास मानिएगा, आप इतनी सारी किताबें पढ़ जाएंगे जितना आपने शायद कभी नहीं पढ़ी। और एग्जाम टाइम से पहले मेरी ये टिप याद रखिएगा, आप मुझे बाद में थैंक यू करिएगा। और थैंक यू करने का एक आसान तरीका है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और मेरी और भी वीडियोस देखिए। अगर आप पसंद करते हैं तो शेयर करिए। दिस इज द बेस्ट वे कि आप मुझे थैंक यू बोल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, और इसी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और ये वीडियो शेयर करते रहिए कि लोग आपकी तरह मोटिवेट हो पाए और इंस्पायर हो पाए, आगे बढ़ पाए।